नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को हिला के रख दिया है। और वो न्यूज ये है कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट 86% क्रैश होगा और ये क्रैश 2008 के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैरी डेंट ने बताया है कि इस समय स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा बबल देखने को मिल रहा है जो 2025 में बर्स्ट होगा और उससे स्टॉक मार्केट 86% क्रैश करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हैरी डेंट कौन है और हम इस पे विश्वास क्यों करें। तो देखो, हैरी डेंट ने हिस्ट्री में कई प्रेडिक्शन की है और वो सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। जैसे कि 1989 में उन्होंने जापानीज एसेट प्राइस बबल की प्रेडिक्शन करी थी और कहा था कि जापानीज मार्केट बर्बाद हो जाएगा और प्रेडिक्शन सच साबित हुई। जापान 30 सालों तक इससे उभर नहीं पाया। फिर उसके बाद हैरी डेंट ने 2000 में .com बबल के बारे में प्रेडिक्शन की थी और ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। .com बबल बस्ट हुआ और उससे नैस्डैक लगभग 80% क्रैश हुआ था और $5 ट्रिलियन कैपिटल मार्केट से वाइप आउट हो गया था। तो इस बार हैरी डेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में S&P 86% तक क्रैश हो सकता है और नैस्डैक 92% तक क्रैश हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि एनवीडिया शेयर 98% तक क्रैश हो सकता है। हैरी डेंट ने कहा है कि इस बार का स्टॉक मार्केट क्रैश 2008 के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो, हैरी डेंट ने बताया है कि इस समय मार्केट में जो तेजी बनी हुई है वो आर्टिफिशियल है, उसमें कोई दम नहीं है। 14 साल से अमेरिकन मार्केट में एक बबल बन रहा है और ये बबल हाउसिंग मार्केट के चलते बस्ट होगा। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे भी यही कारण था। देखो, हैरी डेंट ने सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन की है, पर पूरी दुनिया में ये न्यूज़ इसलिए इतनी ज़्यादा सर्कुलेट हुई है क्योंकि अगर फ्यूचर में अमेरिकन मार्केट क्रैश होता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, जिस तरह 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हुआ था। भारत में ये न्यूज़ इसलिए फैल रही है क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रेड $100 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है। भारत की IT कंपनीज का बिजनेस ज़्यादातर अमेरिका से ही आता है। तो अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कुछ उथल पुथल हुई तो उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पड़ेगा। पर देखो, ये प्रेडिक्शन सच साबित होती है या नहीं, ये तो 2025 में देखने को मिलेगा। देखो, स्टॉक मार्केट में गिरावट होती रहती है, पर अच्छी बात ये होती है कि स्टॉक मार्केट पहले से ज़्यादा स्ट्रांगली कमबैक करता है। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडियन स्टॉक मार्केट 50% गिरा था पर स्ट्रांगली रिकवर हो गया था। फिर उसके बाद 2020 में पेंडेमिक के चलते स्टॉक मार्केट 35% क्रैश हुआ था, पर फिर उसके बाद बहुत स्ट्रांगली रिकवर भी हो गया था। तो देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में ये सब लगा रहता है, पर समझदार वही होता है जो इसका फायदा उठाता है। वैसे आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठा सकते हैं। देखो, अक्सर नए इन्वेस्टर्स को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें। तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय 0 ब्रोकरेज देना होगा और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 10 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। 1,352 करोड़ रुपए का MTF बुक हो चुका है। 49 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। 1 साल में यूजर्स के 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी है, साथ में नो कमीशन। चाहे आप इंट्रा डे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, FNO में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, IPO, करेंसी किसी में भी ट्रेड करो। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक में सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना AMC भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे MTF में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। देखो, अगर फ्यूचर में मान लो ये प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इस समय दुनिया के टॉप 10 देशों के स्टॉक मार्केट की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे US है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान और फोर्थ पे भारत आ गया है। पिछले 5 सालों में भारत ने कनाडा, UK, फ्रांस, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट किया है और इस समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत से आगे सिर्फ US, चाइना और जापान है। पर
जिस स्पीड से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो रही है, आने वाले 2-3 सालों में भारत जापान को भी बीट करके वर्ल्ड की टॉप 3 स्टॉक मार्केट में शामिल हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साल 2007 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन पहुंच गई थी। फिर 10 साल बाद 2017 में $2 ट्रिलियन हुई, फिर 2021 में $3 ट्रिलियन हुई, 2023 में $4 ट्रिलियन हुई और इस साल 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $5 ट्रिलियन की हो गई है। जापान हमसे सिर्फ $1 ट्रिलियन ज्यादा है। जितनी इस समय भारत की जीडीपी नहीं है, उतनी इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल हो गई है। इस समय दुनिया में कोई भी देश इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितनी स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है, और इसी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट 24.4% से ग्रो हुआ था। वहीं यूएस का स्टॉक मार्केट 22%, फ्रांस का 14%, सऊदी का 13.9%, जर्मनी का 12.5%, जापान का 11.7%, कनाडा का 7% और यूके का 5%। वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट 9.5% गिरा था। चाइना से इन्वेस्टर धीरे धीरे जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा यूएस के साथ चाइना की जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रही है, तो इसका फायदा भारत को मिल रहा है। दुनिया भारत को राइजिंग इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख रही है। जहां दुनिया भर में केओस मचा हुआ है, वहीं इस समय भारत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर आप पिछले 10 सालों का डाटा देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ 10.9% का रिटर्न दिया है। किसी भी देश ने इंडियन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न नहीं दिया है। यूएस की स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। जापान ने 7.4, यूरोप ने 4.8, वहीं चाइना ने सिर्फ 2.7% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि भारत में मेजॉरिटी में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं, जिसके चलते इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पे बढ़ा है और वो भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है। तो देखा जाए फ्यूचर में अगर प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा की तरह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.